Welcome to all. I am Dr. Sunita Beniwal, Assistant Professor of Economics, गवर्नमेंट कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए एंड जॉब्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जॉब के या कैरियर निर्माण के क्या अवसर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आप कैरियर कैसे बना सकते हैं या इसमें जॉब की क्या संभावनाएं हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ताकि आगे चलकर हमें एक अच्छी जॉब मिल सके और अपने कैरियर को हम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सही गाइडलाइन का मिलना बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे की देखा देखी में सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। जैसे अधिकतर स्टूडेंट्स ने अगर यही सब्जेक्ट चूज़ किया तो हम भी यही ले लेते हैं, लेकिन सही गाइडलाइन मिले तो हमें यह पता चल जाता है कि वर्तमान में कौन से सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा है, नौकरी के अवसर कहाँ ज़्यादा है। सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को कम ही लेते हैं। कई का तो ये मानना है कि इसमें मैथ्स है जो हमें नहीं आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस विषय में कैरियर निर्माण के बहुत सारे अवसर हैं। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग भी है। वर्तमान में यदि हम देखें तो इकोनॉमिक्स कैरियर के रूप में जो युवा हैं उनकी लिस्ट में एक पसंदीदा कोर्स के रूप में शामिल होता जा रहा है। इस सब्जेक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं, यानी देखा जाए तो हर जगह इकोनॉमिक्स ही है। हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन। हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज हैं जैसे मनी है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, यह हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही पता चलता है। हमारी जो इनकम है उससे हम कितनी सेविंग्स करें, उस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इन डिसीजंस को लेने में इकोनॉमिक्स हमारी काफ़ी अधिक हेल्प करता है। लाइफ में अन्य इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ग्रोथ, एनवायरनमेंट, बिजनेस, हर जगह इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। यह जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसे समझने में यह सब्जेक्ट हमारी काफ़ी अधिक मदद करता है, क्योंकि यह समाज विज्ञान से संबंधित है और इसमें मुख्य रूप से ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है कि जो मनुष्य है वो किन परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करेगा, किस तरह से डिसीजंस लेगा, यह हमें इसी सब्जेक्ट से पता चलता है। साथ ही हमें इस सब्जेक्ट से ये पता चलता है कि हमारे जो शहर हैं, कंट्रीज़ हैं, जो अन्य जो वर्ल्ड है उनमें क्या हो रहा है, जैसे महंगाई या कीमतों की स्थिति कैसी है, पॉवर्टी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जो अक्सर व्यावसायिक जो लोग हैं उनको अधिक प्रॉफिट क्यों होता है और मज़दूरों को कम वेजेस क्यों दी जाती हैं, किसान हैं वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, गाँव में जॉब के अवसर कम क्यों हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमें इकोनॉमिक्स से मिलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी डिसाइड की जाए ताकि हमें अधिक प्रॉफिट हो, कहा जाए तो हम देखें तो लाइफ की हर फील्ड में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है और यह हमें ये बताता है कि हम इफ़ेक्टिवली डिसीजंस कैसे लें। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स हमें यह भी बताता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। कौन सी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की पॉलिसी बना रही है, किस गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा अच्छी हैं, कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, किस गवर्नमेंट को हम वोट करें या हम एक स्मार्ट वोटर कैसे बने, ये सब हमें इससे ही पता चलता है। टैक्स के एरिया में भी हम देखें तो हम हमारी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स देते हैं, तो इसे कैसे दें। जैसे कि अभी
कुछ समय पहले जीएसटी टैक्स लगाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन थे। और यह टैक्स जो है वो हर वस्तु पे लगता है, तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, इन सब को समझने में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो गरीबों के लिए काफ़ी अधिक पॉलिसीज़ जो है वो बना रही है। गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चला रही हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे निजी जीवन है उसमें भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे डिसाइड होती है, टैक्सेज हैं वो किस तरह से दिए जाएं, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए हम बेहतर डिसीजंस कैसे ले रहे, इन सभी में इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है उसके साथ में आप बिक्री है, बीमा है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, इन एरियाज से भी आप जुड़ते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो उद्योग धंधे कैसे स्थापित किए जाएं, कोई भी हमें उद्योग धंधा यदि खोलना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएँ, लोन की क्या प्रोसेस है, ये भी हमें इसी सब्जेक्ट से पता चलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम देखें तो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लोन प्रोवाइड करती है, वो सस्ता लोन प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या योजनाएं हैं, देश है उसको कैसे चलाना है, गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, इन सभी का, या हम कहें तो जो विभिन्न एरियाज़ हैं उन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है। एक कंज्यूमर के रूप में भी हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो पैसा है उसका सही यूज हमें कैसे करना चाहिए, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह की हों, किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ये क्यों होती है। तो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ के हर एरियाज़ में हम देखें तो हमें इकोनॉमिक्स दिखता है। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लाइफ की सिचुएशंस में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ के हर एरियाज़ में इफ़ेक्टिवली डिसीजंस कैसे लें, इन सभी को समझने के लिए हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना आवश्यक है। इकोनॉमिक्स जो है वो मुख्य रूप से जो मनी से रिलेटेड है। देखा जाए तो मनी सब कुछ तो नहीं है, लेकिन लाइफ में हम देखें तो मनी बहुत कुछ है। इसी सब्जेक्ट से हमें ये पता चलता है कि हम इकोनॉमिकली एक स्मार्ट सिटीजन किस तरह से बन सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी लाइफ के हर एरिया में हमें देखने को मिलता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे देख रहे हैं इकोनॉमिक्स कोर्सेज एट यूजी लेवल। यूजी लेवल से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इकोनॉमिक्स। सेकंड है बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स। थर्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो ये यूजी लेवल के कोर्सेज हैं। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कोर्सेज एट पीजी लेवल। पीजी लेवल पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एमए इन इकोनॉमिक्स, सेकंड है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनोमेट्रिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन इकोनॉमिक्स, एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये पीजी लेवल के कोर्सेज हैं। इससे आगे अगर हम और बढ़ें तो आगे आता है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ये तो हो गए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूजी लेवल के कोर्सेज और पीजी लेवल के कोर्सेज और डॉक्टरेट डिग्री या पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए हमें कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेस्ट हैं। तो अब हम देखेंगे टॉप इंस्टीट्यूशंस टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन इंडिया। फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस। सेकंड इंस्टीट्यूट है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी DUI दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। थर्ड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। फोर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे मुंबई। फिफ्थ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट है बेंगलोर यूनिवर्सिटी, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये है दिल्ली में, हिंदू कॉलेज ये है दिल्ली में। तो ये तो हैं टॉप इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। अब है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स को लेकर हम किन एरियाज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं या अपने कैरियर को ऊंचाइयों की ओर किस तरह से ले जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनमें कि हम जिनमें आगे बढ़ा जा सकता है। फर्स्ट है जैसे टीचिंग प्रोफेशंस हैं, सेकंड है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में इकोनॉमिक्स वालों के लिए बहुत अधिक अवसर हैं। इसमें हम देखें तो जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, ये सारे बैंक क्या हैं, एग्ज़ाम्स करवाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी इकोनॉमिक्स वालों के लिए जॉब के काफ़ी अधिक अवसर हैं। स्टॉक एक्सचेंज है, एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, अकाउंट्स हैं, फोरकास्टिंग फर्म्स, इंटरनेशनल ट्रेड कंपनीज, नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंश्योरेंस है, एमबीए एमकॉम। इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एमबीए और एमकॉम जो है उन कोर्सेज में एक बैकग्राउंड के रूप में सब्जेक्ट काम करता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस है, एनवायरनमेंट है, लेबर मार्केट है और अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इन सभी सेक्टर्स में हम देखें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों के लिए जॉब के बहुत अधिक बेहतरीन अवसर जो हैं वो उपलब्ध हैं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के एरिया में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं या जॉब्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जॉब के बहुत अधिक अवसर हैं और कई जॉब्स तो ऐसी हैं जो केवल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वालों के लिए ही हैं। अक्सर देखा जाता है कि 12th पास करते ही स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस है, इनमें जो अपना हाथ आजमाते हैं। तो ये अवसर तो इकोनॉमिक्स वालों के लिए उपलब्ध हैं ही। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल या बीए लेवल के लिए बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो इकोनॉमिक्स वालों के लिए उपलब्ध हैं। जैसे कंपाइलर का एग्ज़ाम है, ये बीए इकोनॉमिक्स के बाद दिया जा सकता है और ये राजस्थान गवर्नमेंट की पोस्ट है। सेकंड है कंप्यूटर, ये भी इकोनॉमिक्स वालों के लिए ही है, ये भी ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम्स दिया जा सकता है और ये आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है, वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अब टीचिंग प्रोफेशन में हम देखें तो ग्रेजुएशन के बाद में हमें क्या बीएड करनी होती है। तो बीएड करने के बाद में आपके पास टीचिंग प्रोफेशन में भी काफ़ी अवसर हैं। जैसे रिट है, जिसे 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम कहा जाता है, ये आप दे सकते हैं। टीजीटी या सीनियर टीचर एग्ज़ाम है जिसको हम 2nd ग्रेड एग्ज़ाम कहते हैं, वो आप दे सकते हैं बीएड के बाद। अगर आप बीएड के साथ एमए भी कर लेते हैं तो आप स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है, 1st ग्रेड एग्ज़ाम है जो कि आरपीएससी कंडक्ट कराता है, ये एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर, अन्वेषक। ये एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स वालों के लिए ही है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इवेल्युएशन डिपार्टमेंट है, दोनों ये एग्ज़ाम करवाते हैं और अलग अलग इनकी वैकेंसीज निकालते हैं। जो पीजी लेवल है यानी एमए करने के बाद आपके लिए जॉब के और भी बहुत सारे अवसर हैं। जैसे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एएसओ, ये एग्ज़ाम 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है और ये आरपीएससी के थ्रू होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम करवाता है। इसके साथ ही स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एसओ, ये एग्ज़ाम भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ही करवाता है। इसके आगे अगर हम देखें कि आपने अगर एमए की डिग्री इकोनॉमिक्स में कर ली है, उसके आगे अगर आप नेट कर लेते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसको कंडक्ट कराता है। नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन
कॉलेज एजुकेशन। कॉलेज, गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं उनमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग जाते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है वो आरपीएससी कराता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अगर आपने एमए नेट के बाद अगर पीएचडी भी कर ली है तो आप कहाँ जा सकते हैं? यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब एमए करने के बाद आप नेट के साथ में आपके पास एक ऑप्शन और होता है जीआरएफ। अगर आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया, नेट किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन जीआरएफ किया है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, रिसर्च वर्क के लिए दी जाती है। और मंथली पीएचडी के लिए गवर्नमेंट जो है वो लगभग 40,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप देती है। नेक्स्ट अवसर आपके लिए है आरएस या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसके साथ ही आप आईएएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। लेकिन इनके अलावा इकोनॉमिक्स वालों के लिए एक, केवल इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों के लिए एक अलग से अवसर है आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये जो एग्ज़ाम है वो एमए जिन्होंने 55% से क्लियर किया है वो स्टूडेंट्स इसे दे सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। और आईएएस जो हैं उनको प्लानिंग ब्रांच है, एनएसएस है और अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपने एमफिल और पीएचडी कर ली है तो बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप एक रिसर्चर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्केट फोर्सेस का काफ़ी अधिक पता रहता है, तो वो आप जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो एमबीए और एमकॉम इन कोर्सेज में भी उनको काफ़ी अधिक है मिलती है। एमबीए है मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसी के साथ एक डिग्री एमबीई भी आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन डिग्रियों को करने के बाद आप प्राइवेट कंपनीज में आपको जॉब के काफ़ी अधिक अवसर मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें भी आपको जॉब के बहुत अधिक अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है इवेल्युएशन ऑफिसर, मूल्यांकन अधिकारी। ये जो पोस्ट है वो केवल इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है और इसे इवेल्युएशन जो डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कराता है। और पीजी डिग्री के बाद में आप, ये फर्स्ट ग्रेड की जॉब है और एमए के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके जॉब के अवसर हैं बैंक्स में। बैंक्स में आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं। इन सभी में इकोनॉमिक्स वालों के लिए जॉब के बहुत अधिक अवसर हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आरबीआई है वो अलग से वैकेंसी निकालता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आरबीआई की तरफ से इकोनॉमिक्स को हायर किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, उनमें भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे ब्रांच मैनेजर हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ है, ये पब्लिक बैंक्स में है, मैनेजर लेवल की पोस्ट है, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो बन सकते हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र बन सकते हैं। अधिकतर देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल यानी बीए इन इकोनॉमिक्स के बाद भी आपके पास जॉब के बहुत अधिक अवसर हैं। बहुत सारी जो पोस्ट हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के बाद ही आप कर सकते हैं, जैसे बजट एनालिस्ट है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनमें भी आपके लिए जॉब के बहुत अधिक अवसर हैं। जैसे इंटरनेशनल एजेंसी में हम देखें तो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसके साथ ही नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग में भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए जॉब के बहुत अधिक अवसर हैं। साथ ही आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेके पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट्स भी बन सकते हैं, इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कस्टमर प्रॉफिट एनालिस्ट बन सकते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर्स बन सकते हैं, रिसर्च और जो डेवलपमेंट मैनेजर है उस फील्ड में भी आप अपने करियर को बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोन ऑफिसर बन सकते हैं,
बिजनेस रिपोर्टर, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं और इंडस्ट्री हैं उनके ट्रेंड्स को पता करने के लिए बिजनेस रिपोर्टर्स हैं, उनकी डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के एरियाज़ में जॉब के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री प्राप्त करें, सब्जेक्ट जो है उनके कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर करें, फिर आपके लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अधिक अवसर हैं। प्रोडक्ट मैनेजर है, स्टैटिस्टिशियन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, लेबर इकोनॉमिस्ट है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी एनालिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, डेटा साइंटिस्ट है। इसके अलावा भी प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारे आपके लिए अवसर हैं, बहुत सारी पोस्ट है जहाँ इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों की काफ़ी अधिक डिमांड है। तो लास्ट में मैं वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि आप इस सब्जेक्ट से घबराएं नहीं, लोगों की बातों में ना आए कि इसमें मैथ्स की आवश्यकता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सब्जेक्ट की मार्केट में काफ़ी अधिक डिमांड बढ़ रही है। फ्यूचर में हम देखें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट वालों के लिए जॉब के जो अवसर हैं वो और अधिक बढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद ही इस सब्जेक्ट में जॉब्स के कई विकल्प हैं, लेकिन अधिक अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर आपको उपलब्ध हो पाएँ, इसके लिए आपको हायर स्टडी की ओर कदम बढ़ाना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स पे जो अच्छी पकड़ रखने वाले हैं उन लोगों की इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी अधिक डिमांड है। तो कैरियर के रूप में इकोनॉमिक्स जो है वो पसंदीदा कोर्स में शामिल होता जा रहा है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इकोनॉमिक्स वालों के लिए कई अधिक मौके हैं। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप घबराएं नहीं, बल्कि कैरियर के रूप में इस सब्जेक्ट का चुनाव करके आप अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। थैंक यू।